अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। रिवेव्स बाय फरहान में खुश आमदीद। इस किस्त के आगाज़ में हम देखते हैं कि रात के वक्त मदूरनो कले में सब लोग दस्तरखान पर बैठे हुए होते हैं। अलाउद्दीन कहता है, मेरी खूबसूरत बहनों, हमारे बाबा ठीक हैं, वो थोड़ा आराम करेंगे तो बेहतर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इसी दौरान उस्मान साहिब बाला के हमरा वहां दाखिल होते हैं और कहते हैं, ओ खातून, क्या तुम देख रही हो? ये अपने बाबा को बिल्कुल भी नहीं जानती हैं और फिर फातिमा और हलीमा उस्मान साहिब के गिले लग जाती हैं। उस्मान साहिब कहते हैं, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि डो नहीं? फातिमा कहती, हम उस्मान साहिब की बेटियां हैं, हम कभी नहीं डरते, लेकिन यकीनन हम परेशान थे बाबा। हलीमा कहती, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे बाबा। उस्मान साहिब कहते, अच्छा तो देखो, जब एक गुलाब खिलता है तो बाग खूबसूरत हो जाता है, और जब एक बेटी बड़ी होती है तो वतन खूबसूरत हो जाता है। जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कोई शिकस्त नहीं दे सकता, कोई नहीं। चिल्लू अब बैठ जाओ। और सब खाने के दस्तरखान पर बैठ जाते हैं और वहां पर अलगन को ना देख कर बाला कहती है, आह अलगन, हम तुम्हारी गैर मौजूदगी की आदत कैसे डालेंगे? उस्मान साहिब कहते, देखो मौत हमेशा हमारे साथ साथ है, हमने इसके साथ रहना सीखा और हम सीखते रहेंगे। अल्लाह इस पर रहमत करे। अलगन अब अपने रब के पास पहुंच गई है। बाला कहती, अल्लाह इस पर अपनी रहमत करे। और फिर गुंजा कहती, यकीनन लोग मरने वालों पर अफसोस करते हैं, लेकिन पीछे रह जाने वालों पर इससे भी ज्यादा अफसोस करना चाहिए। मरने वाला तो अपने रब के पास पहुंच जाता है, लेकिन जिंदा शख्स सारी उम्र तड़पता रहता है बाबा। उस्मान साहिब कहते, बिल्कुल बिल्कुल, ज़रक़ाई और गाजी, हमें उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अलाउद्दीन कहता, मैंने उन्हें खाना खाने के लिए यहाँ मदू किया, लेकिन ज़रक़ाई साहिब तन्हा रहना चाहते हैं बाबा। उस्मान साहिब कहते, उन्हें फी अलहाल तन्हा रहने दो, लेकिन बाद में उन्हें बताओ कि हम उनके साथ हैं। जबकि उधर हम ज़रक़ाई के कमरे में देखते हैं कि गाजी सोया हुआ होता है, जबकि ज़रक़ाई वहां पास ही बैठा उलगन की यादों में डूबा हुआ होता है और उसके दोपट्टे को देख रहा होता है और उन तमाम लम्हात को याद करता है जब वो अलगन के साथ मजाक किया करता था, और कैसे एक बार अलगन ने ज़रक़ाई के सर में तलवार मारी थी। और इस तरह के वो तमाम अपने यादगार लम्हात को याद करता है और कहता है, दोबारा दोबारा मेरे अल्लाह मुझे सब्र दे, और रोने लग जाता है। जबकि इस दौरान हम देखते हैं कि तरगत गाजी वहां ज़रक़ाई के पास आता है और इसे तसल्ली देते हुए इसके पास बैठ जाता है। ज़रक़ाई कहता, इसने मुझे बेयार और मददगार छोड़ दिया तरगत गाजी, इसने मेरा दिल मेरे जिस्म से निकाल दिया, इसने मुझे इस मासूम बच्चे के साथ अकेला छोड़ दिया। अब मैं क्या करूंगा? दिल की आग बुझाने के लिए कौन सा पानी पीना चाहिए? मैं अपनी बीवी अपनी खातून के बगैर कैसे रहूंगा? मैं क्या करूंगा? और फूट फूट कर रोने लग जाता है। तो तरगत गाजी इसे तसल्ली देते हुए कहते हैं, हमारा मुकद्दर सिर्फ अल्लाह की कुदरत लिखती है, मौत और जिंदगी सिर्फ इसी के हाथ में है ज़रक़ाई। ये सुनकर ज़रक़ाई रोने लग जाता है और फिर तरगत गाजी बामसी की दोनों तलवारों को देखने लग जाते हैं और इन तलवारों को उठा लेते हैं और उन्हें देखते हुए कहते हैं, मेरे भाई बामसी ने एक बार तुम्हारी देखभाल की थी। और फिर वो तलवारें ज़रक़ाई को थमाते हुए कहते हैं, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा, सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा। और फिर ज़रक़ाई अपनी तलवारें अपने सीने से लगा लेता है और तरगत गाजी इसे सहारा देते हैं। नाजरीन, फिर उसके बाद हमें इजीनिक सराय दिखाया जाता है, जहां सोफिया शहंशाह के पास आई हुई होती है। शहंशाह इससे कह रहा होता है, मैं मदूरनो और गवीनियत को नापाक उस्मान से वापस ले लूंगा। तो सोफिया कहती, वो फौज के बारे में जानता है, वो मजीद इक़दामात करेगा। शहंशाह कहता है, जरूर, लेकिन मैं इसे ऐसी जगह मारूंगा कि वो सब कुछ खो देगा। और फिर इस दौरान कलाडिविस भी वहां दाखिल होता है और शहंशाह के पास आता है। शहंशाह पूछता, तुमने क्या मालूम किया कलाडिविस? तो कलाडिविस कहता, शहंशाह, उस्मान ने मदूरनो में अपनी फौज जमा की है, वो वहां इक़दामात कर रहा है। तो सोफिया खुश होते हुए कहती, जैसा कि हमने पेशगोई की थी। और फिर शहंशाह कहता, इसे फौज के बारे में कैसे पता चला? कलाडिविस कहता, युगीत को भी नहीं मालूम था, इसने कहा कि उस्मान चुपके से चला गया, इसे शक है कि इनमें कोई गद्दार है, इसलिए वो इन दिनों ज्यादा मोहतात है। तो सोफिया कहती, वो मदूरनो और गवीनियत के दिफा के लिए सब कुछ करेगा, वो हमारी फौज को थका देगा और फिर हमला करेगा। शहंशाह कहता, फिर जब वो मदूरनो और गवीनियत में हमारी तवक्को कर रहा है, हमें काई कबीले पर कब्जा करना चाहिए। तो कलाडिविस कहता, हम इसे गैर मुतवक्के जगह पर मारेंगे। हाँ। तो सोफिया कहती, अगर वो अपना कबीला खो देता है तो वो अपने तमाम साथियों और लोगों का एतमाद खो देगा। तो शहंशाह कहता, जब वो अपना कबीला खो देगा तो हम उस्मान को दूसरों से अलग कर देंगे, इसलिए मदूरनो और गवीनियत को लेना आसान हो जाएगा और ये कल तक किसी को मालूम नहीं होना चाहिए, यहां तक कि फौज को भी नहीं। तुम उन्हें रास्ते में बताओगे? तो कलाडिविस कहता, जो हुक्म शहंशाह। और फिर इसी दौरान रुस्तयू वहां दाखिल होता है और आकर बताता है, अजीम शहंशाह, फौज तैयार है, अब के अहकामात का इंतजार है। तो शहंशाह कहता, वो मेरे फैसले का इंतजार करें। कलाडिविस और सोफिया उन्हें आखिर में हदफ के बारे में बताएंगे। उन्हें आज रात सही से आराम करने का कहो। तो हर्सट्यू कहता, जो हुक्म, और वहां से रवाना हो जाता है। जबकि दूसरी जानिब मदूरनो में अलाउद्दीन इजाजत लेकर उस्मान साहिब के पास आता है और आकर बताता है, मेरे हुजूर, अल्लाह का शुक्र है कि बीमार दोबारा ताकत हासिल कर रहे हैं। ये सुनकर बाला कहती है, अल्लाह का शुक्र है। और फिर उस्मान साहिब कहते, अलाउद्दीन, फौरन कबीले वापस जाओ। ओ अलाउद्दीन कहता, जैसे आपका हुक्म मेरे हुजूर, हम अजान से पहले निकल जाएंगे। और फिर बाला कहती, आप अभी तक मैदान जंग के बारे में सोच रहे हैं उस्मान, आपका क्या ख्याल है? उस्मान साहिब कहते, जंग मैदान में नहीं दिमाग में है बाला। हमने अभी के लिए कुफार को शिकस्त दे दी है, लेकिन वो बाज नहीं आएंगे।
हम में मौजूद गद्दार उन्हें बताएगा कि हमारी फौज अभी मदूरनों और गावन में है। ये सुनकर बाला कहती, आप कह रहे हैं कि वो फी अलहाल मदूरनों और गावन को छोड़कर दूसरे अहदाफ की तरफ पेश कदमी करेंगे? तो अलाउद्दीन कहता, आपके ख्याल में वो कहाँ हमला करेंगे मेरे हुजूर? उस्मान साहिब कहते, काई कबीला जो उनके ख्याल में गैर महफूज है, लेकिन ये उनकी मौत होगी। और फिर बुरहान कहता है, मेरे हुजूर माफ कीजिएगा, लेकिन अगर वो धोखे में नहीं आते और हमला कर देते हैं तो? उस्मान साहिब कहते, कौंसल में मौजूद जासूस वो जानता है कि मैंने क्या कहा, इसलिए वो सोचेंगे कि हम मदूरनों में इकदामात कर रहे हैं। दरहकीकत हमारे तमाम हथियार काई कबीले में हैं। तो अलाउद्दीन कहता, तो दुश्मन समझेगा कि हमारी अफवाज मदूरनों में है, लेकिन वो जाल में फंस जाएंगे। बाला कहती, फिर हमें इंतजार करना चाहिए कि दुश्मन हमारे जाल में आ जाए। उस्मान साहिब कहते, हमारे दरमियान एक गद्दार है, सरदार को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, इसके बारे में सिर्फ हम ही जानते हैं। तो बुरहान कहता, ए वल्लाह हुजूर। नाजरीन, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और मदूरनों कले में सिपाही अपने काम काज में मसरूफ होते हैं। हसन साहिब और कोजा साहिब बाहर आ रहे होते हैं। हसन साहिब कहते, सिपाही तैयार खड़े हैं। कोजा साहिब, मदूरनों सिपाहियों की ढाल बन गया है ए वल्लाह। तो कोजा साहिब कहते, दुश्मन के हथौड़े नुमा तलवारें इस ढाल से टकरा कर टूट जाएंगी हसन साहिब। तो हसन साहिब कहते, इंशाअल्लाह कोजा साहिब। और फिर पूछते हैं, युगीत साहिब? युगीत साहिब कहाँ हैं? तो कोजा साहिब कहते, सिपाहियों की जांच कर रहा है, खैर हो? तो हसन साहिब कहते, ईसाई अवाम फिर से कोई बगावत न कर दे, इसके लिए हमें तदाबीर इख्तियार करने की जरूरत है कोजा साहिब। तो कोजा साहिब कहते, इसकी बांदी अलीना गद्दार निकली, लोगों को इस पर शक हो सकता है, इसे इस मामले से दूर रखें। हसन साहिब? तो हसन साहिब कहते, ए वल्लाह कोजा साहिब, मैं उस्मान साहिब को मालूमात दे दूं और तदाबीर इख्तियार कर लूं। और फिर कोजा साहिब आसपास देखते हैं तो कहते हैं, उस्मान साहिब के सिपाहियों में से कोई भी नहीं है। तो हसन साहिब कहते, खैर होगी इंशाअल्लाह। और फिर कोजा साहिब जैसे ही उस्मान साहिब से मिलने के लिए आगे बढ़ते हैं और कई सिपाहियों से कहते, हम उस्मान साहिब से बात करेंगे। तो कई सिपाही कहते, उस्मान साहिब यहाँ नहीं हैं। ये सुनते साथ ही कोजा साहिब हैरानगी से कहते, नहीं है। और हसन साहिब की जानिब देखते हैं, जबकि हसन साहिब भी हैरान परेशान हो रहे होते हैं। और फिर कोजा साहिब कहते, उस्मान साहिब कहाँ जा रहे हैं? और दोनों सरदारान शश व पंज में मुब्तला हो जाते हैं। जबकि दूसरी जानिब हम देखते हैं कि उस्मान साहिब बाला के हमरा अपना घोड़ा भगाते हुए जंगल में से आगे बढ़ रहे होते हैं। जबकि उधर काई कबीले में हम देखते हैं कि काई सिपाही कबीले की ख्वातीन में तलवारें तकसीम कर रहा होता है और तमाम ख्वातीन वो तलवारें अपनी अपनी जगह के नीचे छुपा रही होती हैं और दोबारा से कामकाज में मसरूफ हो जाती है। इस दौरान अलाउद्दीन, गुंजा और फातिमा अपने घोड़ों पर सवार हुए काई कबीले आते हैं और अपने घोड़ों से नीचे उतरते हैं और ओगोस भी छकड़े को लेकर आता है। तो अलाउद्दीन ओगोस से कहता, ओगोस, छकड़ों को मैदान में खाली करो। ओगोस कहता है, जो आपका हुक्म अलाउद्दीन साहिब। और फिर अलाउद्दीन सिपाहियों से कहता है, सिपाहियों, तुम जल्दी से अपनी अपनी जगह ले लो, शाबाश। और तमाम सिपाही वहां से रवाना हो जाते हैं। और फिर गुंजा फातिमा से कहती है, यारी फातिमा, हम भी जल्दी से तैयारियां शुरू करते हैं। हाँ। और सब वहां से आगे की तरफ बढ़ते हैं। और फिर उसके बाद अलाउद्दीन जंग की तैयारियों का जायजा लेता है। और फिर इस दौरान एक बच्चा भागता हुआ अपने हाथ में लकड़ी की तलवार लिए अलाउद्दीन के पास आता है और कहता है, शहजादा अलाउद्दीन, दुश्मन आ रहे हैं शहजादे, मैं भी लड़ना चाहता हूं। तो अलाउद्दीन बहुत खुश होते हुए कहता है, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, मेरे कबीले के बहादुर, जरा मेरी बात सुनो। तलवार दिल को काट देती है, अल्फाज कहने के लिए दिल की जरूरत होती है। अब हम जंग में मुत्तहिद होंगे, लेकिन इस जंग में तुम्हारा फरीजा तुम्हारा अपना खानदान के साथ रहकर उनका दिफा करना है, ठीक है? तो वो बच्चा कहता, ठीक है। और फिर गुंजा कहती, मेरे प्यारे खानदान सबसे कीमती खजाना है, खानदान तुम्हारे और कबीला हमारे सुपुर्द है। और फिर बच्चा वहां से भाग जाता है। और फिर अलाउद्दीन गुंजा से कहता है, हाँ खातून, जब तक सब बड़े छोटे वतन से इतनी मोहब्बत करने वाले मौजूद हैं, तर्कों की तारीख लाजवाल दास्तान होगी, पूरा जहां उनके लिए रास्ता बनेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो गुंजा भी कहती है, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा रब हमें इस राह में निछावर होकर जिदोजहद करने वाली औलाद नसीब फरमाए। अलाउद्दीन अली। तो अलाउद्दीन कहता है, इंशाअल्लाह खातून, इंशाअल्लाह। और नाजरीन, इसी जगह पर किस्त खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली किस्त के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली किस्तें आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।